अब सुखुन में जो है वो हम आहंगी हो, ठीक है, सुखुन में, और खुद जो पढ़ने वाला है यानी खतीब में, इन दोनों में जनाब क्या हो, हम आहंगी होनी चाहिए। हम आहंगी किस तरह से होनी चाहिए? दो चीज़ों से होनी चाहिए। क्या? यानी जब वो अपनी गुफ्तगू कर रहा है, उसकी गुफ्तगू उसके इशारे के साथ मिलती हो। वो ये ना कहे अल्लाह ये कहता है, यानी अल्लाह है ऊपर, जनाब इशारा कहाँ जा रहा है? नीचे। अवाम या आप जो है वो सामने बैठी हुए, मैं कहता हूँ वो जो लोग हैं उनसे मुखातिब हूँ, भाई वहाँ कौन बैठा हुआ है? बैठने वाले, सुनने वाले यहाँ बैठे हुए, ठीक है। यानी जो गुफ्तगू है उसका इशारा भी उसके अल्फाजों का साथ दे। चूंकि आपकी आधी बात आपके इशारे समझाते हैं, आधी बात आपके चेहरे का एक्सप्रेशन जो है वो आपको या पब्लिक को समझाता है, और आधी बात आपके अल्फाज लोगों को समझाते हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका लफ्ज़ और आपकी आवाज़ और आपका इशारा जो है वो मुताबिकत रखता हो, और आपके जिस्मानी जो बॉडी के जो एक्सप्रेशन हैं या इशारे हैं वो भी आपके साथ मैच करते हों और अंदाज़ गुफ्तगू के साथ मुताबिकत भी रखते हों। और दूसरी चीज़ जनाब, ये जो सुखुन में यानी गुफ्तगू में और ख़तीब में जो इशारा है, इशारे की जो है वो हम आहंगी होनी चाहिए। अब ये इशारा जो है दो चीज़ों से जनाब मजमुआ रखता है, एक जिस्मानी है, एक है जनाब रूही। जिस्मानी में क्या है? ये जो आप हाथों से इशारा वगैरह करते हैं और आपकी गुफ्तगू और अल्फाज जो है वो मुताबिकत रखते हैं। और रूहानी से क्या मुराद है? रूही जो चीज़ है, रूहानियत से जनाब जो है वो आपका अखलाक जो है वो मुताबिकत रखता हो, ठीक है जी। और उसके बाद जो है खंदा पेशानी, अखलाक और खंदा पेशानी क्या है जनाब? अखलाक ये है कि जब मिसाल के तौर पर आपको किसी ने, आप मजलिस कर रहे हैं, जैसे जनाब कल क्लास में जनाब मोहम्मद अब्बास साहब ने क्या किया है, इश्काल थे उनके, ठीक है। अब उन इश्काल के ऊपर जनाब मैं इनके गले ना पड़ जाऊं। गले पड़ने से क्या मुराद है? मैं कहूँ कि नहीं इसने सवाल ही क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा आपके किए गए सवाल से वो बंदा मुतनफ़िर होगा जो अपनी कामिल इल्मी का मुजाहिरा करेगा, या जनाब आपको अपनी ज़ातियात के मद्दे मुकाबिल वो आपसे नफ़रत करने लगेगा कि शायद ये मेरी शख्सियत के ऊपर या मेरी ज़ात के ऊपर हमला कर रहा है। एक हमेशा हमें अपने अंदर इस चीज़ को हमेशा आमादा रखें और अपने जहन नशीन कर लें कि कोई भी बंदा सवाल करे, चाहे वो आपकी ज़ात के ऊपर सवाल करे या आपकी फील्ड के ऊपर सवाल करे, या जो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हैं, मजलिस पढ़ रहे हैं या दर्स अखलाक है, कुछ भी चीज़ अगर किसी का कोई एतराज है, इश्काल है, उसको उसके इश्काल के मुताबिक उन्हीं के अल्फाजों में ही और उसके लफ्जों में ही उसको जवाब दें। बस उसकी जात को काउंटेड ना करें कभी, या ये ना कहें कि तुझे क्या पता है, तू पहले अपने आप को देख, तू सवाल क्यों कर रहा है, तूने किया है मुझे पता है, तू क्यों कर। ये चीजें जो है या तो कामिल इल्मी या इंसान की जाती हैसियत जो है वो इंसान वो खो देता है। यानी उसके इल्मी सवाल का जवाब उसी इल्मी अंदाज में दें, अगर उसका अकली जवाब है अकली अंदाज से दें, जिस अंदाज से वो समझता है। आप अपने मबदे को, अपनी मकसद को और अपनी बात को उस तक पहुंचाना जो है वो मकसूद समझे, ना कि उस बंदे की जात को, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बंदा धोती पहने हुए है, आप अमामा पहना हुआ है, आपकी सफ़ेद रीश है, आपके जनाब 100-150 शागिर्द है, 3-4 आप मदरसों के प्रिंसिपल है, तो आप ये ना समझे कि धोती वाला उठ के मुझसे सवाल कर रहा है, नहीं, बल्कि उसके सवाल को सवाल समझकर अगर उसके सवाल में दम है उसका सवाल का जवाब दें, खत्म। उसकी जात को काउंटर ना करेंगे ये धोती वाला मुझसे सवाल कर रहा है। या बाज़ औक़ात बाज़ मजमे ऐसे भी हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में या यूरोप में किसी जगह ऐसे भी है जो जनाब वहाँ मजलिस में खड़े हो जाते हैं। वहां पे आपको कॉन्फिडेंस और खुद एतमादी आपको बहाल रखनी पड़ेगी कि उसके सवाल को 3 तरीके उस्ताद बताते हैं उसको हैंडल करने के। पहली चीज़ ये कि उसके सवाल को ले लें, पढ़ें, उसको मजलिस में सलावात पढ़ा लें, उस सवाल को पढ़ें। पहले ये देखें कि क्या आया वो सवाल आपकी मजलिस के मौजू से मुताबिकत रखता है या नहीं। अगर तो मुताबिकत रखता है तो उस सवाल पर गौर करें, पहली चीज ये है। दूसरा मरहला यह है कि जो आपको सवाल देने वाला है उस सवाल को समझे, क्या आया इस सवाल का जवाब मिंबर पर देने के काबिल है या नहीं, दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है, यह देखेंगे क्या आया वो जो बंदा सवाल कर रहा है वो कुछ सीखने के लिए कर रहा है या इंतशार और तफरका उसका मकसूद है।
इन तीनों चीजों और तीनों मराहिल को मद्देनजर रखकर आप उसके सवाल का जवाब दें। नहीं तो उसका बेहतरीन जरिया यह है कि आगा अभी अपने मौजू को मैं जो है वो कंप्लीट करता हूं, मजलिस के इख्तिताम में आपको जवाब दे दूंगा, या मजलिस के बाद में आप आके अलहदा से मुझसे इसका जवाब तलब कर लीजिएगा। यह बेहतरीन अंदाज है। यह ना हो कि आप जज्बात में वहीं आ जाएं, ले जी ये जी जनाब इस साहब ने यह सवाल किया, उसकी इंसल्ट ना करें, वहां मजमे में उसकी जो है जात या उसकी शख्सियत के ऊपर तनकीद ना करें, बल्कि एक बेहतरीन खतीब, बेहतरीन आलिम दीन का अखलाक इस चीज़ का मुतकाजी है कि उस चीज़ को मजमे के मुताबिक, माहौल के मुताबिक, इलाके के मुताबिक, ज़मान के मुताबिक, मकान के मुताबिक देख के उसके ऊपर वो अपनी समझदारी के साथ उस लम्हे को गुजार दे। ठीक है जनाब, ये हो गया। अब अगला जनाब हमारे पास जो है वो मौजू है कि हमारी खिताबत मजलिस या जाकरी का हदफ क्या हो। हदफ यानी मौजू। ठीक है जी, आखिरी दो नुक्ते बयान करते हैं और आप लोगों की जहमत को जो है वो तमाम करते हैं। ठीक है जी, हदफ क्या हो, मकसद क्या हो, हमारा मोटो क्या होना चाहिए जनाब। ठीक है, हमारा जनाब हदफ जो है वो दीन नाब है। दीन नाब किसे कहते हैं? यानी हकीकी दीन, सही मानों में। ठीक है जी, हकीकी दीन का पहुंचाना, दूसरे लोगों तक पहुंचा देना, वो हकीकी दीन जो सच में हकीकत में हो, सिर्फ हमारी अपनी लफाजी ना हो, हमारी अपनी गुफ्तगू ना हो, हमारा अपना अहवाल ना हो, खैर खैरियत ना हो जो लोगों तक हम बताते रहे, नहीं, बल्कि जो दीन का मकसद है, जो मफहूम है, जो सही माने में हकीकी दीन है, वो लोगों तक पहुंचाए। किसी की खुशनुदी मलूज़ खातिर ना हो, किसी की ज़ात, किसी की शख्सियत या किसी वडेरे की कोई जागीरी या जागीरदाराना निज़ाम उसका मलूज़ खातिर ना हो, बल्कि जो दीन कहता है वही उन लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें है कि दीन को जो है जनाब, दीन नाब से एक उसका और माना भी ले सकते हैं कि दीन को उसके अहल तक पहुंचाना, यह सबसे बड़ी मुहिम चीज है। मासूम फरमाते हैं कि किसी ऐसे बंदे के सामने अपने इल्म का इजहार न करो जो आपके उस इल्म की वजह से आपसे नफरत करने लग जाए या आपका दुश्मन बन जाए। मुराद क्या है मौला की? यानी ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ तनकीद करना जानते हैं, बहस करते हैं। मौला फरमाते बहस नहीं करो, इल्म है पहुंचाओ, बात सीधी है। हाँ, ये जरूरी है कि जो बात आप उस तक पहुंचा रहे वो बात दुरुस्त हो, वो 100% कन्फर्म, हकीकी, सच्ची बात हो, कुरान और हदीस की रोशनी में और फरमान मासूमीन के मुताबिक हो। उसके बाद भी आगे कोई बंदा तनकीद कर रहा है, एतराज कर रहा है या तफरका और इंतशार फैलाना चाह रहा है, उसके साथ बहस नहीं करो, उसके साथ मजीद बात न करो। वहां पे खामोशी आपके लिए इबादत भी है और वहां पे आपकी अपनी जान छुड़ाने का भी बेहतरीन फार्मूला है कि उसे बहस ना करें। अगर बहस करेंगे तो वो क्या होगा? आपका दुश्मन बन जाएगा या आपसे नफरत करेगा या आपके लिए किसी ना किसी चीज के लिए मुश्किल का सबब जो है वो बन सकता है। ठीक है ना, दीन को जो है वो उसके अहल तक पहुंचाएं। अहल कौन है? जो सीखना चाहता है, जो सीखना नहीं चाहता, सिर्फ आपके ऊपर एतराज, आपने बात बताई, आगे जनाब 10 सवाल उसने ऐसे किए कि जो उससे मुर्तबित ही नहीं है। इस तरह के बंदे से आप दीन सीखने की तवक्को न रखें, लेकिन फिर भी अपना फरीज़ा शरई जरूर, अमर बिल मारूफ जरूर करें, नहीं अनिल मुनकर जरूर करें। ठीक है, वो आप लोगों का फरीज़ा है। ठीक है जनाब, आगे है जनाब 3 साल दावत इनफरादी जो है रसूल ने की है। एक बेहतरीन जो है वो नुक्ता कि रसूल ने जब पहली मरतबा तबलीग की तो खाने की दावत दी। ये हमें तबलीग का एक तरीका, जो रविश तबलीग है, हम किसी इलाके में जाते हैं, वो जनाब कहते हैं कि जनाब मौलाना साहब को, अगर किसी को तालिब इल्म को जनाब मौलाना तैयब साहब को भेजा गया है, जनाब इनके सुसर के इलाके में या उनकी बरादरी में भेज दिया गया है। ठीक है, अब ये जनाब प्रिंसिपल साहब को या जिस बुज़ुर्ग ने, जिस आलिम दीन ने इनको भेजा है, उनको फ़ोन करें, जनाब यहाँ तो नमाज़ पढ़ने कोई नहीं आता है। नहीं, उस्ताद फरमाते बेहतरीन खतीब वो है जिसको जो जगह अवेलेबल कर दी जाए, जो उसको जगह दे दी जाए, उसका बेहतरीन उसका अंदाज ये होना चाहिए, उन लोगों को अपनी तरफ मरऊब करे, खुद वहां पे मेहनत करे। ये ना कहे वो उस तालिब इल्म की मेहनत क्या है उसकी कि उसको बना बनाया निवाला दे दे, 10 सफ़े लगी हुई मुसल्ले पे जाके नमाज पढ़ा के आ जाए, वो भी जरूरी है। लेकिन उस जगह पर तबलीग करना जहां पे कोई बंदा आता नहीं है, वहां अपने उन लोगों को अपनी तरफ खींच के लाना, उनको अपनी तरफ मरूब करना, उनको दीन की तरगीब देना, असल मेहनत और असल मुबल्लिग का काम भी वही है जो रसूल ने भी किया, जो मासूमीन ने भी किया, जो उलमा फुकहा और उकला और बुजुर्गान ने भी जिनकी रविश रही है, उनकी बेहतरीन रविश भी यही थी
कि जहां पर दीन कम था या दीन लोग सुनना पसंद नहीं करते तो उनको दीन की तरफ मुतवज्जे किया है, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम किया है। ना ये कि पीछे जिसने आपको भेजा उसको फोन कर दें, जनाब यहां तो नमाज पढ़ने कोई नहीं आता, यहां तो मेरी कोई बात नहीं सुनता। इसका मतलब है कि आप में क्वालिटी नहीं है। अगर आप इस चीज के अहल हैं तो उन लोगों को अपनी तरफ मरूब करें, वो आपकी बात सुनने के लिए आमादा हूं। अगर आपके अंदर कुछ इल्म है, कुछ दम है, कोई चीज है जो आप उन तक पहुंचा सकते हैं, आपके लोग बात सुनेंगे। अगर सियासतदान की 1.5 घंटे की कोई तकरीर सुन सकता है तो आलिम दीन की बात क्यों नहीं सुनता? गलत है ये कॉन्सेप्ट। अगर किसी मदारी या सर्कस वाले के बंदर के डांस अगर 1.5 घंटा लोग सुन सकते हैं तो दीन की बात और कुरान की बात लोग सुनते हैं, लेकिन वो कुरान की बात हो, हमारी बात ना हो, हमारी खुशनुदी ना हो, बानियों की खुशनुदी ना हो, तो वहां पे दीन पहुंच सकता है। ठीक है, तो रसूल ने तबलीग का जरिया हमें क्या बताया? रसूल खुदा ने क्या किया है? 3 साल इनफरादी जो है वो दावत दी है, लोगों को तबलीग की है। क्या किया? एक दफा बकरा ज़िबा किया, लोगों को बुलाया, वो जनाब आ गए। रसूल ने क्या किया? बकरा खिलाया। उनको जहन में था कि खाने के बाद ना रसूल हमारा 1.5 घंटा लेंगे। रसूल ने कुछ नहीं कहा जाओ खुदा हाफिज। फिर कुछ वक्त गुजरा, फिर उनको बुलाया, फिर बकरा ज़िबा किया, उनको जनाब पेट भर के खाना खिलाया, उनके हाथ धुलवाए, फिर जनाब वो रवाना हो गए। फिर तीसरी दफा बुलाया, कहा क्यों ना जैसे हम ये खाना खाते हैं यहां पर थोड़ी 5-10 मिनट गुफ्तगू भी हो जाए। यानी ये जो मिनट है अपनी तरफ से मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, रसूल की हदीस में नहीं है। रसूल ने क्या कहा? क्यों ना बेहतर है कि जहां हम खाना खाते हैं वहां पर ज्यादा बेहतर यह है कि वहां पर हम दीन मुबीन की कुछ गुफ्तगू कर लें। तो फिर वो इस चीज पर चूंकि 2 दफा खा भी चुके थे, तीसरी दफा शर्म भी आ रही थी कि यार खाना खा रहे हैं, जो खिला रहा होता है तो उसका थोड़ा बहुत लिहाज भी होता है। ठीक है ना, तो इस वजह से तीसरी मरतबा रसूल ने जो है वो अपना मुद्दा बयान किया और बाद में लंगर तकसीम किया। 2 दफा पहले क्या किया? बात नहीं की, पहले खाना खिलाया फिर रवाना कर दिया। तीसरी दफा क्या क्या कहा? पहले मेरी बात सुनो उसके बाद खाना खाएंगे। तो उनको मजबूरन सुनना भी पड़ा और उनमें तहम्मुल भी था कि 2 दफा खा भी चुके, रसूल ने कुछ नहीं कहा, तीसरी दफा हम उनकी बात सुन लें। तो रसूल ने अपना मुद्दा बयान किया, अपनी तबलीग और अपना पैगाम पहुंचाया, उसके बाद जो है वो उनमें खाना तकसीम किया है। ठीक है ना जी।